everyone. So welcome back to my channel, and today is the 20th lesson, and today I'm going to tell you a few important points about kids bedroom. मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको किड्स बेडरूम में क्या फर्नीचर होना चाहिए, कैसे लुक्स होने चाहिए जिससे वो सस्टेनेबल रहेंगे. लेट इट बी इन द टर्म्स ऑफ फैशन, लेट इट बी इन द टर्म्स ऑफ ट्रेंड और मतलब थिंग्स लाइक दैट. तो वो मैंने आपको कुछ बताया था. बट टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स, बट अनटिल एंड अनलेस अगर आप ये पॉइंट्स नहीं ध्यान दोगे तो आपके किड्स बेडरूम बनाने का कोई मतलब मेरे को सेंस नहीं दिखता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनर्स को ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए कि किड्स बेडरूम में सिर्फ आप एक बेड, एक टेबल, एक ड्रेसर और एक उनका कबर्ड, सिर्फ अगर आप यही देखते हो देन यू आर एट अ बिग ह्यूज फॉल्ट एज अ डिजाइनर. There is a biggest thing that is connected with kids bedroom when it comes to kids bedroom is उनका स्टडी एरिया. बिकॉज हर बच्चे को पढ़ना होता है, हर बच्चे का फ्यूचर पढ़ाई से ही होता है, एंड यू कैनॉट नेग्लेक्ट दैट पॉइंट. आप उनके कपड़े रखने का कबर्ड थोड़ा आप मिनियल ध्यान दे के भी बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्टिल फाइन. आप उनका ड्रेसर उतना अच्छा नहीं ध्यान दे रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं भी करना है, देन इट इज़ फाइन. बट स्टडी और आर्टिस्टिक एरिया हैज़ कम्प्लीटली to be designed with relevance to child, that children's like क्या कहते हैं, लाइक फेवरेट थिंग्स, फेवरेट कलर और उसका बॉडी टाइप और उनका जो बेसिक अर्गोनॉमिक रिक्वायरमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आर सपोज टू डिज़ाइन. जस्ट अ मोमेंट. सो या, तो उसके अकॉर्डिंग ही यू हैव टू डिज़ाइन द चिल्ड्रंस बेडरूम. बहुत लोग ये पॉइंट मिस कर जाते हैं कि मतलब क्या ही होगा, मतलब इतना क्या ध्यान देना है. So in this lesson further you will come to know कि if you do not take care of the table properly, it creates a slouch problem जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है. They like almost sitting like this, और यहाँ पे बम्प निकल रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अभी से चश्मे लग रहे हैं. Why? Because of the bad furniture, because of the bad sitting positions. And पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में ये इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्लियर द किड्स यूज टू प्ले अ लॉट, तो उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती थी प्रॉपरली एंड दे यूज टू एक्सरसाइज अ लॉट. बट वेर एज कम्पेयर टू दीज डेज किड्स डू नॉट प्ले दैट मच इन आउटडोर्स, उतना वो नहीं खेलते हैं. सो दैट इज मेकिंग अ मेजर डिफरेंस कि बच्चों को इतने हेल्थ इश्यूज या लेट इट बी उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना वीक क्यों है. ऑल दोज पॉइंट्स आर बीइंग कवर्ड इन दिस video, so watch it up until end. And yeah, let's start with the illustrations now. So let's begin with the example that I have collected for you to be able to understand very clearly. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द किड इज सिटिंग इन अ पॉस्चर जहाँ पे मतलब उसका पूरा बैक सी शेप में आ जा रहा है, वेर इन इट हैज़ टू बी लाइक दिस. I mean, this is the correct position whereas compared to this. So why does this happen? Do you see the table का position? अब अगर बच्चे को ऐसा बेंड ही होना पड़ेगा, अदरवाइज दिस टेबल हैज़ टू बी लिटिल बिट अबव. अगर ये ऊंचा भी होगा तब भी बच्चे के गले में प्रॉब्लम यू कैन सी हियर. मैंने दोनों ही एग्जाम्पल इसलिए पुल आउट करा हुआ है कि कई लोग कहेंगे कि ये स्लैंट की क्या ज़रूरत है, वी कैन हैव इट दैट वे. बट देन देर इज़ अ लॉजिक, देर इज़ अ फिजिक्स इन्वॉल्व कि मतलब आपको ये पोजीशंस क्यों चाहिए. यू हैव टू हैव अ सर्टेन डिग्री while you're looking at your screens and while you're working at your study table. So you see here, यहाँ naturally बच्चा अगर इस टाइप का टेबल है, so the kid is naturally going to slouch. Not every kid is that cautious कि वो अपने आप को सीधा करके बैठे. और अगर आपने सोचा कि ये मैं ऐसे एक स्क्रीन ऐसे भी करवा दें, so this is also not good, because ये फिर गला आप एक इमेजिन करो naturally थोड़ा पीछे जाता है एंड टिल्ट होता है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड पॉस्चर फॉर द किड्स. सो वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट अ टेबल लाइक दिस जो कि एडजस्टेबल हो. एंड इफ यू कैनॉट मेक समथिंग लाइक दैट देन यू शुड डू अ लिटिल बिट फर्दर वन. सो इससे क्या होता है कि आपका जो ये विजन है, इट इज़ एग्जैक्टली गेटिंग ऑन द स्क्रीन. इट शुड मेक अ 30 डिग्री का एंगल इन बिटवीन दिस पार्ट. कैन यू सी इट ओवर हेयर? So this is the correct position to be looking at the screen. Okay, and let's move to another example. So correct sitting posture.
यू सी सारे बच्चे, आई कैन टेल यू इंडिया में 98% बच्चे ऐसे ही बैठते हैं एंड पेरेंट्स डू नॉट बॉदर अबाउट इट. आई एम टेलिंग यू, यू गाइज आर प्लेइंग विद योर किड्स इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस. दिस इज़ टू डेंजरस. इसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. जो बच्चों में ओबेसिटी आ रही है, सो दिस इज़ मदर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम चाइल्डहुड. कि ऐसे ही बैठना है बच्चे को दिन में कम से कम 5 to 6 hours दे हैव टू सिट लाइक दिस इन क्लासरूम्स. फिर घर आने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 hours. तो आप समझो दिन का काफ़ी लंबा टाइम स्पैन, 10 से 11 घंटे अगर बच्चे इसी पोजीशन में बैठेंगे, विच इज़ नॉट करेक्ट. what do you think how much it is going to affect the body? So here I have explained few things, and if you want to screenshot, please go ahead and screenshot. So ये अगर आप एक्सपेक्ट करोगे अपने बच्चों से ऐसा बैठना, सो दिस इज़ वेरी रेयर कि दैट दे आर गोइंग टू सिट ओवर लाइक दिस. सो यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ दैट काइंड. आइदर यू मेक इट अ स्लैंट वन, और जैसा ये फुट रेस्ट बना हुआ है, फुट, आई डोंट अंडरस्टैंड लोग फुट रेस्ट क्यों नहीं लगाते हैं टेबल्स के साथ में. देर इज़ अ सिंपल एक ऐसे लकड़ी का एक फट्टा लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुट रेस्ट. नो, द फुट रेस्ट शुड बी इन अ स्लैंट मैनर एज वेल, और आपको प्लेन भी मिलना चाहिए, मतलब 180 डिग्रीज का भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन टू angular position as well, so that you can rest it according to your body needs and blood circulation and all. So constant, it cannot be like this. It has to have something in this way as well, which should be like this. May be like another 45 degrees का होगा ये slant आपका. तो 45 degrees में जब आप अपना पैर ऐसे रेस्ट करते हो, you get a proper blood circulation, which again helps you to memorize things in a way it should be. क्योंकि अगर आपका दिमाग पूरे टाइम कहीं पे किसी बॉडी पार्ट में ऑक्यूपाइड है जहाँ पे ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज ब्रेन इज़ वेरी इंटेलिजेंट. इट इज़, सॉरी, ड्रैफ्नी इज़ ग्राउलिंग. सो इट इज़ लाइक कि आपका ब्रेन ऑक्यूपाई होता है, और कहीं ना कहीं उस अटेंशन की वजह से भी आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं. सो अ लॉट ऑफ people don't understand ki why your kid is not able to study even after providing everything, because of the bad furniture they have. And yes, so as I have explained you, this is also a wrong posture. कि कई लोग सोचते हैं कि हम स्टूल में कुछ फिटिंग करवा देंगे, so then the kid can put the feet over here and then they can use the stool. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं फ्यूचरिस्टिक होके कि बच्चा अभी 6 या 7 साल का ही है, when they are growing up, तो फिर हम ये 30 इंचेस ही रख लेते हैं. रादर एक काम करते हैं, स्टूल में हम एक फुट रेस्ट दे देते हैं, विच इज़ अ गुड आइडिया, बट देन इट हैज़ टू बी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड. ये इतना, मतलब इस तरीके के डिज़ाइन में तो डेफिनेटली बच्चा स्लाउच करेगा ही करेगा. एंड दिस इज़ वेरी बैड फॉर आइज एज वेल. दिस इज़ बैड फॉर द एंटायर बॉडी, ब्रेन, हेड, एवरीथिंग, आई कैन टेल यू. सो या, दिस, so you see here, this is the correct body posture. You are getting a proper back rest over here, which is, आपका ये कर्व ऐसे आना चाहिए, सो दैट योर बैक इज़ रेस्टिंग प्रॉपरली. एकदम स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए. वुडन चेयर लगा देते हैं लोग बच्चों के स्टडी एरिया में, उसमें एक पिलो या कुशन लगा देते हैं. दैट इज़ नॉट ऑल्सो एडवाइजेबल. ट्राई टू गेट अ अर्गोनॉमिक चेयर जो कि स्पेशली डिज़ाइंड हो फॉर किड्स. दैट वन एक्सपेंस विल सेव a lot of future expenses in your kids body. So do not compromise on something which it should not be. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नहीं ठीक है 2 साल में बड़े हो जाएंगे. आपको पता है 2 साल में उसके बॉडी का क्या हो जाएगा, एंड द किड एंड यू विल नेवर नो कि दिस इज़ गिवन एंड गिफ्टेड बाय यू just to save a little bit of money. So please do not do that. आप ये इस टाइप की प्रैक्टिस मत करो. Get your child a very good well designed ergonomic chair, study chair, and ergonomic desk as well. तो अगर आप मार्केट में देखोगे, आपको अमेजोन में भी बहुत मिलेगा ergonomic desk and all. So that is one thing, and let's move ahead to the another topic. So मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है, the second topic is bathroom basics, by the way. मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है, लोग WC जो होता है, दिस इज़ फॉर अ ग्रोन अप एडल्ट. ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए नहीं बनवाते हैं, आई अंडरस्टैंड, एंड आई ऑल्सो नॉट एडवाइज, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द सेम लेंथ फॉर एवर अंटिल दे आर डॉव्स. सो आई मीन, अगर ये लेंथ नहीं है बच्चे की, तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू गेट द अडल्ट साइज ऑफ द WC फिटिंग. बट आपको एक अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है, जिसकी वजह से आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी, हाउ डू आई टेल यू, आई मीन इट इज़ नॉट गुड टू सिट
in a WC while hanging your feet in the floor. आपके जो पैर होते हैं वो ज़मीन पे या तो रेस्ट करने चाहिए या तो देर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ स्टेप स्टूल टू रेस्ट. देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ सर्टेन करेक्ट डिग्री एंड posture to poop. या सो मैंने बहुत लोगों को देखा है बच्चों के लिए दे डू नॉट मेक अ अरेंजमेंट लाइक दैट. इतना अच्छा आपने घर बनाया है, किड्स बेडरूम भी इतना अच्छा है, बट देन यू स्ट्रगल to make your kid go to poops. Why? Because you haven't taken care of the step stool. If you give them step stool and train them properly to sit over the bowls, then the kid will have that since बचपन से ही वो उसको एक तो habit होगी first thing, and second thing the posture will be so correct that the bowel system will not have a problem in kids क्या कहते हैं डेली रूटीन. और आपको पता नहीं है ब्रेन अगर ऐसी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लेता है तो फिर वो बड़े होके भी उनकी हैबिट वैसे ही होती है. सो जिनको बहुत ऐसा प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, पीपल आर लाइक आई डोंट नो. सो दिस इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम कि यू हैव बीन यूजिंग वेस्टर्न कमोड्स. इंडियन कमोड्स में तो देर इज़ नो सच प्रॉब्लम. it is designed very well designed for every kind of person, not just for the handicaps. बस उनके लिए वो advisable नहीं है because it is like how will they use it. So western commodes में you must have squat table like this and kind of this, so you can use it anywhere and you can train your kids beforehand. And yeah, bathroom basics के बाद में also there are few ergonomic things that I wanted to show you. If the kid is artistic kind of a nature, जिसका artistic nature है किसी बच्चे का, you are supposed to provide them with such kind of table, such kind of things so that the creativity remains there. आप एज अ डिज़ाइनर आप बच्चे से आपको खुद पहले पूछना चाहिए कि इज़ द किड वेरी मच इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, पेंटिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये जो कन्वर्टेबल टेबल है, यू शुड गिव समथिंग लाइक दिस फॉर अ किड. अगर बच्चा यहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड करने लगा एंड डाउन द लाइन 6 months 7 months द किड डिवेलप्स अ आर्टिस्टिक साइड विच पेरेंट्स कैन नेवर. उनको किसी ट्यूशन, किसी क्लासेस, किसी कोचिंग भेज के आपको कभी नहीं निकलवा पाओगे अगर कोई सेल्फ ड्रिवन आर्टिस्ट है तो. सो आई एडवाइज कि आप जब भी उनका रूम डिज़ाइन कर रहे हो आप उनका आर्टिस्टिक साइड डेफिनेटली एक्सप्लोर करो. एंड इफ़ दे आर बाय एनी चांस प्लीज़ प्रोवाइड देम विद सच थिंग्स दैट विल हेल्प देम. एंड यू कैन हैव अ टॉडलर चेयर एज वेल लाइक दिस. अगर आपके पास बहुत छोटे बच्चे हैं, यू हैव अ डाइनिंग एरिया वेरिन जहाँ आपको लगता है कि यू वांट टू ट्रेन द किड कि आपका बच्चा 1-2 साल का है, 3 साल का है, तो उतने ड्यूरेशन से ही आपको उसको सेल्फ फीडिंग की हैबिट अगर डलानी है तो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस एंड दिस कैन बी यूज्ड एज बार चेयर लेटर पॉइंट्स. बट देन यू हैव टू हैव अ फुट रेस्ट लाइक दिस सो दैट द किड इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द चेयर. एंड डू यू सी दिस इज अनदर drawing desk. So this is also very ergonomically designed for the kid. Do you see how many footrest, multiple footrest are here? So if the child wants to stand up और खड़े होके यहाँ पे अगर उसको drawing करने का मन है, he has that opportunity. And while sitting, if he wants to rest the feet, he has this railing. So these are the kind of small little things जिससे मतलब बच्चे attract होते हैं towards their bedroom and उनका आर्टिस्टिक साइड भी वो एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होते हैं. बट अगर उनके पास सही फर्नीचर ही नहीं है, सही चीज़ें ही नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ लॉन्ग दे कैन होल्ड देयर इंटरेस्ट. समथिंग लाइक दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. लोगों को इस टाइप की चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. डू यू सी हियर द मेजरमेंट एंड ऑल एंड इट कैन बी एडजस्टेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आजकल तो स्मार्ट टेबल्स भी आने लग गए हैं एंड दे रेंज, आई विल टेल यू द रेंज. सो दे रेंज समवेयर बिटवीन 20K टू अप टू लाइक 3-4 लाख तक के भी आते हैं स्मार्ट टेबल्स. वन आई एम प्लानिंग टू बाय वेरी क्विक, but then let's see, the company is upgrading. So yeah, so you should move on with such kind of things as a designer rather than doing a simple basic plain काम. अगर आप एक नॉर्मल स्टडी टेबल भी बनवाने जाओगे ना, आपको 15K to 25K के आसपास आराम से कॉस्ट जाता ही है. सो अगर ऐसी चीज़ें आपको रेडी अवेलेबल मिलती हैं 20,000 से स्टार्टिंग, then why not buy something like this for your kid to maintain the energy, the zeal to go back to their study places, to go back to their artistic places and things like that. So yeah, this was the illustration. So जैसे कि ये सारे points हम लोगों ने आज cover किए हैं. I am going to cover the next video will be about the master bedroom, and master bedroom is also like 3 types. One is, as I have told you, elderly master bedroom. One is like mid age के जो लोग होते हैं उनका master bedroom हो गया somewhere around 50, 55. 55 is the mid age, right?
एंड पीपल हु कंसिडर 40 इज द मिड एज, वो 60 में बुढ़े होने का प्लान कर रहे हैं क्या? रियली मैन, तो लो एस्पिरेशन थोड़ी रखना है लाइफ में. यू शुड हिट एटलीस्ट 95 बिफोर यू डाई. सो या, सो मिड एज के जो बेडरूम्स होते हैं वो, एंड कपल बेडरूम. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू कि जो आई मीन द एज ग्रुप बिटवीन 20 to 50 के बीच में जैसा आपका मास्टर बेडरूम बनता है या कपल्स बेडरूम बनता है. सो व्हाट ऑल द थिंग्स, व्हाट ऑल आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर एज अ डिज़ाइनर, और मे बी आप अपना खुद का घर भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक अराउंड. And yeah, thanks for watching the videos. I'm getting so much love, and yeah, spread the channel across. Love. Thanks for watching. Bye. Happy Diwali as well.